नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम असम सर्कल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। और ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ज़्यादा डेटा जो है असम सर्कल का वो आया नहीं है, जो मार्क्स का डेटा है स्टूडेंट का। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वैकेंसी अभी आउट हुई नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ना सिर्फ इतने सारे कमेंट आए हैं और इतने सारे लोगों ने बोला है कि असम का भी बनाओ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या कट ऑफ रह सकता है कितनी वैकेंसी पे, ठीक है ना। तो हमें वैकेंसी का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि अगर सिर्फ 50 वैकेंसी रहती हैं तो क्या कट ऑफ का सीन बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ 50 वैकेंसी अगर होती हैं तो क्या कट ऑफ का सीन बनेगा। उसके बाद अगर ज़्यादा वैकेंसी हो जाती हैं तो आप ही के लिए अच्छा है और कट ऑफ कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर सबसे कम 50, जो मुझे लगता है कि सबसे कम इतनी होंगी, इससे कम अगर होती हैं तो फिर तो आप ही के लिए ख़राब बात है। तो मैं 50 वैकेंसी लेके अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ असम का। और अगर आप दूसरे किसी सर्कल से हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप अगर दूसरे सर्कल से हैं तो सारी वीडियो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की GDS टू MTS की डाल रखी हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और जितना मैंने कट ऑफ बताया है अपनी वीडियोज़ में, उतना ही ऑलमोस्ट जा रहा है। अभी लेटेस्ट में उड़ीसा का ही रिज़ल्ट आया था GDS टू MTS का, तो उसमें वही कट ऑफ 2 नंबर कम ज़्यादा हुए हैं बस, बाकी सब वही कट ऑफ रहा है। तो इसलिए आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं असम सर्कल का। तो यहाँ पे सीन ये है कि एक भी क्वेश्चन तो डिलीट हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सबसे पहले UR का क्या कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों, अगर सिर्फ 50 वैकेंसी रहती हैं तो UR का जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 88 मार्क्स जा सकता है, ठीक है ना। अगर सिर्फ 50 रहती तो भी 88 जा सकता है। यहाँ पे ये सीन है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा टफ थे, 6-7 क्वेश्चन तो पेपर में टफ थे ही, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहने के चांसेस हैं। और वैसे भी आप अगर असम से ही हैं, मतलब असम से ही होंगे अगर देख रहे हैं तो वीडियो, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 50 वैकेंसी में मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकता है UR का वो 88 मार्क्स जा सकता है, और मिनिमम जो जा सकता है वो जा सकता है 78 मार्क्स, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा तो मुझे लगता है मिनिमम मैक्सिमम से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी की फुल डिटेल है नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट बताऊं तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो फालतू बात ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम का आइडिया दे देता हूं कि मैक्सिमम यहाँ पे 88 जा सकता है, और अगर आपके 84 या उससे ज़्यादा हैं तो भी आपके 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, अगर आपके 84 से ज़्यादा हैं तो, ठीक है ना। और अगर कम है तो भी इतने कम चांसेस नहीं है, जब मैंने 84 से ज़्यादा में इतना बोला है तो अच्छे चांसेस हैं, बस वैकेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो फिर 86-88 ही जाएगा कट ऑफ UR का। उसके बाद OBC का देख लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि मैं भी कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी की कितनी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कम ज़्यादा भी होता रहेगा, लेकिन वो तो सीधी सी बात है कि UR का सबसे ज़्यादा, फिर OBC, फिर EWS, यही रहेगा, है ना। उसके बाद हम सीधे चलते हैं OBC पे। OBC का क्या सीन रह सकता है। OBC का ये सीन रह सकता है कि कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम जा सकता है 86 मार्क्स, मतलब 2 नंबर कम बराबर, और मिनिमम जा सकता है 78 मार्क्स। जितना UR का है मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कम जाने के बहुत कम चांसेस हैं। उसके बाद EWS पे आ जाते हैं। EWS का कट ऑफ अच्छा खासा कम जा सकता है, मुझे लगता है कि 80 मार्क्स से कम ही जाएगा मैक्सिमम भी। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे मैक्सिमम 80 लेके चलते हैं, और मिनिमम मुझे लगता है कि 72 मार्क्स रह सकता है मिनिमम EWS का, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हमारे SC पे। तो SC का जो कट ऑफ है वो 74 के आसपास रह सकता है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 76 जा सकता है, इससे ज़्यादा जहाँ तक है नहीं जाएगा। और कम से कम यहाँ पे 70 से भी कम जा सकता है कम से कम SC का। और ST का 60 भी रह सकता है, ठीक है ना। 60 भी रह सकता है SC का, सॉरी ST का, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं ST के। मतलब अगर वैकेंसी के हिसाब से देखें और जो मार्क्स तक आते हैं उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत लोग हैं यहाँ पे ST के, तो उस हिसाब से ST का कट ऑफ कम रह सकता है अच्छा खासा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे मैं मैक्सिमम कट ऑफ भी बता देता हूँ कि ST में मैक्सिमम जो है वो 70 मार्क्स रह सकता है, ठीक है ना। SC में मैक्सिमम 70 मार्क्स रह सकता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कब आएगा रिज़ल्ट। तो ये तो अभी जो अपडेट है इसके बारे में वो तो आउट हुआ नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट बन भी रहा है, कितना टाइम क्यों लग रहा है, ये सब असम का भी आउट नहीं हुआ है। लेकिन जो मैं आपको बता सकता था, आप लोग परेशान हो रहे थे, वो मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आगे की कोई भी अपडेट रही
तो वो मैं इसी वीडियो के माध्यम से, मतलब दूसरी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे आपको देता रहूँगा। और आप अपने मार्क्स और जो डिवीज़न है उसको कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उससे अगर कोई भी अपडेट होगा अगर कट ऑफ में, तो उसके लिए मैं जब भी वैकेंसी की डिटेल आउट होंगी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और जब भी वैकेंसी की डिटेल आउट होगी तो तब मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा असम पे, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है ना? तो ठीक है, थैंक यू।